Hello, welcome you all at Creative Edge. I am Aditya Ranawat, welcoming you all at Creative Edge, India's leading institute for design and architecture preparations. हाय। आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव और थोड़ा सा लेस सेंसिटिव है। सेंसिटिव उन लोगों के लिए जिन्हें ये कंफ्यूजन है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज चूज करना चाहिए अपने डिजाइन जर्नी के लिए या फिर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना चाहिए। थोड़ा सा कम सेंसिटिव उन लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी पार्ट डिसाइडेड है एंड उन्हें वो सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन होने वाला है इन एनआईडी, एनआईएफटी, यूसीट कॉलेजेस में या फिर जो भी कॉलेज वो डिजाइन अपना प्लान करे उन लोगों के लिए। सो फटाफट से हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। कुछ लोगों के लिए, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़े सरप्राइजेस हैं। सो आप लोगों को मेरे साथ एंड तक ये वीडियो देखना रहेगा क्योंकि एंड में कुछ सरप्राइज है आप लोगों के लिए जो भी इस डिजाइन और आर्किटेक्चर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फिलहाल उन स्टूडेंट्स के लिए एक सरप्राइज है। सो स्टे विथ मी टिल द एंड। हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं बट बिफोर थोड़ा सा और आगे बढ़ने के पहले क्रिएटिव एज के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें। फटाफट आ जाते हैं हमारे वीडियो पर। सो आज का टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज। सो एज पर मी बहुत सारे डिफरेंस है बट मैंने उसको कुछ एक्यूरेट फिगर्स के लिए आप लोगों के लिए एक पूरा ये वीडियो बनाया जिसमें आप लोगों को ये एक्चुअली रॉ आइडिया हो जाएगा कि मुझे एज अ स्टूडेंट गवर्नमेंट चूज करना चाहिए या प्राइवेट और क्यों। ठीक है, तो उसके इफ एंड बट्स बहुत सारे हैं जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फटाफट से आ जाते हैं इस वीडियो में हम हमारी अगली स्लाइड पर। एज अ स्टूडेंट जब भी हम सोच रहे होते हैं कि हमारे पास या लेट्स से कि हमें जब भी ये कॉलेज चूज करना होता है तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं तो उसका फीस चेक करूंगा कि उसका क्या फीस है ओवरऑल पर ईयर, मुझे क्या फीस रह रहा है, हॉस्टल की क्या फीस है, ट्यूशन फी क्या है, मुझे क्या कुछ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड हो रही है। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंटली चेक करूंगा एंड एडिशनली मैं एक और चीज चेक करूंगा जो आप लोग शायद चेक करते हैं, अगर नहीं है तो जरूर देखें, दैट्स योर सिटी। किस सिटी में आप वो कॉलेज ढूंढ रहे हैं, क्या वो सिटी आपके नियर बाय है या फिर वो सिटी ऐसी है जहां पर आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। वो चीजें मैं थोड़ा सा देखकर ये डिसीजन लूंगा। फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज चूज करते हैं तो यहाँ की जो फीस है वो कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है और क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है तो यहाँ पर थोड़ा सा सब्सिडाइज चीजें मतलब स्कॉलरशिप थोड़ी सी मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट में ये फैसिलिटी ये जरूर देखने के लिए मिलता है। वैसे ही अगर आप प्राइवेट कॉलेज चूज करते हैं तो यहाँ पर ट्यूशन भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। मतलब वो बहुत बड़ा एक मिथ सा बना हुआ है ना कि अगर प्राइवेट कॉलेज है मतलब ये बहुत कॉस्टली होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज की आज फीस देखेंगे तो वो कंपैरेटिवली दोनों सेम ही हो चुका है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फीस ज्यादा रहती है, कहीं प्राइवेट ज्यादा रहती है, पर अदर डिपार्टमेंट या अदर सेगमेंट्स में जाकर वो फीस वैसे भी सिमिलर हो जाती है। तो आप यहाँ पर हायर ट्यूशन फी जरूर देखते हैं पर उसके कंपनसेशन में क्या देखेंगे, उसके कंपनसेशन में आप बहुत सारी एडवांस फैसिलिटीज और एमिनिटीज देखे हैं एज कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज। मतलब ऑब्वियसली दे विल बी चार्जिंग यू अ लिटिल मोर, तो उनका जो इन टर्म्स ऑफ जो आपको टेक अवे या गिव अवे रहता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है प्राइवेट कॉलेज में, इसलिए वो थोड़ी सी फीस भी एक स्टेप हाई लेते हैं। ये एक चीज है। तो मैं सबसे पहले सिटी देखता हूँ, फिर मैं उसके बाद फीस स्ट्रक्चर देखता हूँ जो भी कॉलेज में प्लान कर रहा हूँ उसके लिए। नेक्स्ट इज मैं उन कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस समझता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीड, ये नेशनल एग्जाम्स होते हैं। मतलब जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रहते हैं वो बहुत हाई रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो सिलेक्शन रहता है वो मेरिट बेस्ड रहता है। मतलब आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा टू गेट इनटू इन दिस टॉप कॉलेजेस। रीजन है, अगर आप आईआईटी की बात करें तो एप्लीकेंट्स बहुत रहते हैं, सीट्स थोड़ी सी कम रहती है। वही एनआईएफटी की बात करें अगेन, एनआईडी की बात करेंगे तो सीट्स थोड़ी सी कम रहती है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कंपैरेटिवली ज्यादा रहते हैं। वेरिन जब भी आप प्राइवेट कॉलेज को ऑप्ट कर रहे हैं तो यहाँ इनका जो एंट्रेंस टेस्ट या इंटरव्यूज होता है वो थोड़ा सा कम कॉम्पिटिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग प्राइवेट को एज अ जो प्राइमरी टारगेट्स रहते हैं या प्राइमरी गोल रहता है उसमें काउंट नहीं करते हैं। दिल बी लुकिंग फॉर कि मुझे गवर्नमेंट मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, सो वो यहाँ पर जरूर देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा लेस रहता है। पर जो यहाँ पर स्ट्रिक्ट बेस्ड मतलब मेरिट बेस्ड जो प्रोसेस रहता है सिलेक्शन का वो यहाँ पर आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अगेन क्योंकि जो कंपटीशन है वो कम रहता है
और सिलेक्शन के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में। इसलिए यहाँ पर आपको जो एडमिशन क्राइटेरिया है उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए मिलती है, वेदर इट्स अ पार्ट की जहाँ पर इंटरव्यू देना रहेगा या फिर वेदर इट्स अ पार्ट जहाँ पर आपको उनका रिटर्न टेस्ट देना रहेगा, वो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सो दैट्स अ पार्ट जिसमें सेकंड चीज हम देख रहे हैं, एडमिशन प्रोसेस। मूविंग अहेड, और नेक्स्ट पार्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। तब मैं मेरे जो लाइफ के 4 मोस्ट प्रीशियस ईयर्स है ना, मैं वहां स्पेंड करना चाहता हूँ उस कॉलेज में। इसलिए मैं वहां पर उनकी फैसिलिटीज और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंटली देखूंगा। इसके लिए माय गुड सजेशन, आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो, वेदर इट्स अ गवर्नमेंट और प्राइवेट, एटलीस्ट एक बार वो कॉलेज विजिट करें। यू विल गेट टू नो कि वो कैसे वर्क कर रहा है, वहां पर क्या एक्चुअली चीजें हैं, कैसा हॉस्टल होता है, क्या फैसिलिटीज है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, फैकल्टी सेट कैसा है उनका, वो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। सो आप आउट करने के पहले माय गुड सजेशन कि एटलीस्ट एक बार कॉलेज जाओ, देखकर समझो कि वो कॉलेज कैसा है, अगर आपकी सिटी से दूर है तो क्या ट्रेवलिंग में इजी हो रहा है आपको, वो सारी चीजें एटलीस्ट एक बार जाकर देखने से ही समझ आएगी। सो मेरा सजेशन प्लीज एक बार मानिएगा। यहाँ पर देखें तो स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो जो एक स्टैंडर्ड सेट रहता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वो ही आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर में वहां पर मिलता है। प्लस अपग्रेड्स के लिए अगेन थोड़ा सा पार्ट जो रहता है वो अपग्रेड, जब भी मतलब क्या मुझे इस टाइप की बेंचेस से इस टाइप की बेंच मुझे चेंज करना है, तो वो बजट थोड़ा सा यहाँ पर फिक्स्ड रहता है। तो यहाँ पर जो जो भी अपडेट करना रहेगा वो बहुत लिमिटेड बजट में करना रहता है। वैसे ही अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो यहाँ पर जो आपको लैब्स मिलेंगे, कैंपस मिलेगा, वो बहुत ही मॉडर्न रहेगा। प्लस जो इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर स्टूडियोज, लैब्स और भी जो फैसिलिटीज है वो गवर्नमेंट कॉलेज के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलती है। मतलब वहां पर वो थोड़ी सी चीजें एक लेवल एडवांस देखने के लिए मिलती है जब भी आप गवर्नमेंट और प्राइवेट को एज एन सिलेक्शन के तौर पे देख रहे होंगे। सो ये एक पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल चूजिंग अ कॉलेज। ठीक है, मूविंग अहेड, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जब भी कॉलेज फाइनल करो, ये पार्ट को हमेशा कंसिडर करना कि वहाँ कैसी फैकल्टीज है, कौन पढ़ा रहा है, कितना एक्सपीरियंस है, कितने स्टूडेंट्स उस कॉलेज से या उस फैकल्टी के अंडर में पास आउट हो चुके हैं। वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली देखने के लिए मेरा सजेशन है कि सबसे पहले उसे देखें, ताकि ये आपको हेल्प करेगा। कैसे? गवर्नमेंट कॉलेज में अगर देखते हो तो यहाँ पर बहुत हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज मिलती हैं, प्लस एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलती है। ठीक है, गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं। एंड इनका जो टीचिंग मेथड है वो बहुत ट्रेडिशनल रहता है। मतलब ये चीज हम ऐसे पढ़ते आ रहे हैं, दैट मीन्स ये ही ऐसे ही पढ़ना रहेगा। वेर इन वेल ऑप्टिंग फॉर अ प्राइवेट कॉलेज, यहाँ पर थोड़ा सा इंडस्ट्री एक्सपर्ट फैकल्टी, इनके साथ साथ एक्सपीरियंस फैकल्टी, ये दोनों का एडिशन हो जाता है, तो आपकी जो लर्निंग है, जो एनहेंसमेंट है, वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। सो प्राइवेट में हाँ ये स्टेप ज्यादा बेटर रहता है। अलॉन्ग विथ इनकी जो मेथड है, जो टेक्निक्स हैं आपको चीजें सिखाने की, वो बहुत एडवांस रहती है, कंपैरेटिवली यूनिक रहती है। तो वो एक चीज यहाँ पर भी जब आप प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में देख रहे हैं तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप कंसिडर करें। ये आपको हमेशा हेल्प करने वाला है वेल सेलेक्टिंग अ कॉलेज। सो फैकल्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करने का। प्लेसमेंट्स अगेन, सो एज अ स्टूडेंट जब भी आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, सो एक व्यू जरूर देना चाहिए कि हम प्लेसमेंट उस कॉलेज से कैसे हो रहे हैं। 100% फोकस नहीं, सो यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन लर्निंग। आप जितना अच्छा सीखोगे वो ऑटोमेटिकली आपको प्लेसमेंट्स में हेल्प करेगी। मतलब आपका लर्निंग इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कंपनीज आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देगी ही सही। पर हमेशा पॉइंट कंसीडर जरूर करना कि प्लेसमेंट्स होते हैं कि नहीं। मैं लर्निंग तो बहुत करने वाला हूं पर पता चला वहां पर एक भी कंपनी आने ही नहीं वाली है, ये पॉइंट हमेशा हिट करता है। सो फॉर दिस, आप जब भी गवर्नमेंट कॉलेज को देखेंगे तो इनकी रेपुटेशन जो है वो रिक्रूटर्स को बहुत अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू आईआईटी, प्लेसमेंट बहुत होते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑलरेडी एक ब्रांड है। इसलिए उनके यहाँ जो रिक्रूटर है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिक्रूटर आ रहे होते हैं। ठीक है, और इनका जो एल्यूमिनाई नेटवर्क है, मतलब लेट्स से मुझसे आप पूछे तो निफ्ट के जो भी स्टूडेंट जो फैशन को अपना ड्रीम करियर मानते हैं उनके लिए बताता हूँ। सो निफ्ट से सब्यसाची पास आउट है ना। अब जो भी स्टूडेंट निफ्ट में जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या रहता है यार, सब्यसाची भी इस निफ्ट से पास आउट है, मतलब ये बहुत बड़ा ब्रांड है।
तो ये जो एल्यूमिनाई नेटवर्क है यहाँ पर हेल्प करता है कि यार इतने बड़ी पर्सनालिटीज जो है वो इस कॉलेज से पास आउट है, दैट मीन्स ये प्लेसमेंट और वो अपॉर्चुनिटीज अच्छी देता होगा। वेर इन जब आप प्राइवेट कॉलेज चूज कर रहे होते हैं तो यहाँ पर कॉलेज जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस पे, अच्छा ऐसा नहीं कि प्राइवेट कोई भी कॉलेज ले लो क्या प्लेसमेंट्स अच्छे मिलते हैं, प्राइवेट है प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं रहता। प्राइवेट में भी कैटेगरीज रहती है, कौन सा कॉलेज ए प्लस प्लस कैटेगरी ले रहे हैं, ए प्लस कैटेगरी ले रहे हैं, बी कैटेगरी के कॉलेजेस ले रहे हैं। तो वो जो कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस रहते हैं वो आपको जरूर देखना रहेंगे, ठीक है। और वी हैव सीन कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस इंडस्ट्री से टाई अप भी करते हैं जो प्लेसमेंट्स में 100% हेल्प करते हैं। मतलब उनके साथ स्टूडेंट के लिए वो कुछ कंपनी से टाई अप करते हैं जो प्लेसमेंट अश्योरिटी देते हैं कि अगर आप यहाँ से प्रिपरेशंस करके यहाँ पर अगर आप प्लेस्ड हो रहे हैं, मतलब ये कंपनीज है, तो वहां पर प्लेसमेंट के अश्योरेंस कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं जो कि एज अ स्टूडेंट आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो ये प्लेसमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। मूविंग अहेड, एल्यूमिनाई नेटवर्क जैसे मैंने बताया, लेट्स से अभी सब्यसाची के बारे में हम डिस्कस करें तो एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी कॉलेज के लिए। एनआईडी और एनआईएफटी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इट्स फ्रॉम डिकेड्स, मतलब बहुत पुराने कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो इनके जो लेगेसी है वो बहुत स्ट्रांग है ऑब्वियसली, एंड इनका जो एल्यूमिनाई इन्फ्लुएंस है इंडस्ट्री में वो बहुत ज्यादा है, इसलिए एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर है। पर प्राइवेट कॉलेज के साथ भी एक और पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है, क्या है, क्योंकि जो भी इमर्जिंग ब्रांड्स हैं, है ना, वो इन्हें पहचानते हैं। मतलब सपोज करते हैं हम कि कोई पूमा हो गया, एडिडास हो गया, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, दे नो कि इन प्राइवेट कॉलेजेस में अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब हाईली क्वालिफाइड बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे फैकल्टीज उन्हें ये जो पूरी प्लानिंग है उसमें पढ़ा रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं। तो वो उनका जो पार्ट ऑफ रिकग्निशन है वो थोड़ा सा एक स्टेप और अप हो जाता है, जिससे इन्हें एक पॉइंट और मिल जा रहा है कि बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो उन्हें ओन करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडिशन हो जाता है आपके जो ब्रांड वैल्यू है टाइप ऑफ इसमें। इवन प्राइवेट कॉलेजेस में कोलैबोरेशन जो रहता है वो इंटरनेशनली भी एक्लेम्ड रहता है, मतलब बहुत सारी इंटरनेशनली कंपनीज जो रहती है ना वहां पर भी, या फिर बहुत सारे इंटरनेशनल जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़कर अच्छी जगह पर प्लेस्ड हुए हैं, इंटरनेशनल कंपनीज में प्लेस्ड हुए हैं, वो भी थोड़ा सा एल्यूमिनाई नेटवर्क आपको हेल्प करने वाला है अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी करियर अपना चूज कर रहे होते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कोर्स स्ट्रक्चर। तो इनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट भी रहता है। गवर्नमेंट जैसे मैंने बताया सर टाइप जहां पर ट्रेडिशनली पढ़ाई होती है, उन्हें लगता है या उनका मानना ये रहता है कि फंडामेंटल्स इसी तरीके से क्लियर हो सकते हैं। वेरिन जब प्राइवेट कॉलेज को ओवरऑल आप देखेंगे तो दे नो कि नहीं, अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो शायद लर्निंग और एनहांस हो सकती है, या फिर शायद लर्निंग और भी बेटर हो सकती है। तो वो एक पार्ट जब भी इसमें पार्ट रहता है, या जब भी सिलेक्शन की चीजें आती है, या जब भी ऐसा रहता है कि डिफरेंस देखना रहता है, तो वो इन चीजों में कोर्स स्ट्रक्चर में भी आप हमेशा चूज करें कि हाँ ये भी एक ऑप्शन है जिसमें आप अप्रोच कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ अगर आप प्राइवेट में बात करें तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स का बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की रहती है तो दे हैव अ फिक्स्ड पैटर्न। सपोज करते हैं हम अगर एनआईडी की बात करें तो वहां पर कुछ डिपार्टमेंट फिक्स्ड है, आईआईटी की बात करें या एनएफटी की बात करें फिक्स्ड है कि आप कम्युनिकेशन में इतने डिपार्टमेंट है। वेरिन जब आप प्राइवेट की बात कर रहे होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर एक बहुत अच्छा पार्ट रहता है कि वहां पर उन्हें ये पता रहता है कि बच्चे को इस तरीके से सीखते हैं या इंडस्ट्री में एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो अपने करिकुलम को उस हिसाब से ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेते हैं। जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है वो वहां पर ऑटोमेटिकली उसे अपडेट कर लेते हैं। तो एक ये कोर्स स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो भी आप कोर्स या जो भी कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें। समरीज टू जो पूरा ओवरऑल ये सेशन है, इस पर अगर हम एक हाईलाइट के तौर पर देखें तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। देखो, इफ यू आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबिलिटी एंड ब्रांड वैल्यू, गवर्नमेंट आप जा सकते हो, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर सकते हो। या फिर आप कोई ट्रेडिशनल या प्रेस्टिजियस एजुकेशन लेना चाहते हैं तो भी आप गवर्नमेंट कॉलेज को चूज कर सकते हैं। वाइल आप प्राइवेट कॉलेज को कब चूज कर सकते हैं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री एक्सपोजर, ठीक है, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप देख सकते हैं। और आपकी जो लर्निंग है उसको आप पर्सनलाइज कर सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस को और एनहांस करके अपडेटेड चीजें देखने के लिए। तो गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट भी आप एक अपना ऑप्शन देख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी कंक्लूजन ये है कि आप अगर कोई अफोर्डेबिलिटी या ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली इट्स अ ब्रांड। पर आप अपडेटेड चीजें देखना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि इंडस्ट्री में अभी और क्या रिक्वायरमेंट है
मेरे लिए क्या पार्ट है, या मैं जो बनना चाहता हूँ कि एक्चुअली इन कॉलेजेस में होता है। तो अगर ऐसा कुछ देख रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज वो एक ऑप्शन आपको जरूर देता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है टू सिलेक्ट योर डिजायर्ड डिपार्टमेंट या स्पेशलाइजेशन। वो एक पार्ट था। सो ये एक ओवरऑल पार्ट है इस पूरे सेशन का समरी। जस्ट आई जस्ट वांट कि आप समझे कि ये पूरा समरी किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। uh, आगे बढ़ते हैं। एज ए प्रॉमिस इन द स्टार्ट ऑफ दिस सेशन कि जो मेरे साथ एंड तक रहेंगे उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि हम एट क्रिएटिव एज हम एक मास्टर क्लास लेकर आ रहे हैं, दैट इज 28 डेज डिजाइन मास्टर क्लास। तो अगर आप अभी तक कहीं से प्रिपेयर कर रहे हो, सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, आपको लग रहा है क्या एग्जाम के पहले और कैसे हमारी लर्निंग को एनहेंस कर सकते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इस 28 डेज मास्टर क्लास में एनरोल करना है, जिसमें आपको पूरा डिजिटल मटेरियल कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे की रोज क्लासेस, 2 सब्जेक्ट कम से कम रोज वो आप पढ़ने वाले हो, 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एनआईडी एनआईएफटी और यूसीट के, प्लस 2 years प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विथ कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपको मिल जाएंगे, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके लिए उस पेपर का पैटर्न समझने में आपको हेल्प हो गई। प्लस अगर और मैं आपको एडिशनली अगर 3 फुल लेंथ मॉक दूंगा, दैट मीन्स आपको एक और चीज ऐड हो जाएगी कि अब मैं इस साल जो एक्सपेक्टेड है पेपर, वो मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं, मैं एक्चुअली वहां कहाँ स्टैंड करता हूं, वो आपको इसमें फुल लेंथ मॉक में मिल जाएगा। रेगुलर टॉपिक टेस्ट है और असाइनमेंट्स हैं जो हम आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है रेगुलर टॉपिक टेस्ट और असाइनमेंट का कि आपको रोज आप ट्रैक कर सकते हैं कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, वो सारी चीजें रोज आप ट्रैक कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप पूरे साल भर में जितना पढ़े हो, आई कैन अश्योर यू कि आप उससे ज्यादा इस 28 दिन के ओवरऑल पेपर में या ओवरऑल पूरे प्रोग्राम में वो उससे ज्यादा पढ़ने वाले हो। मतलब आपने एक साल में जितना प्रिपेयर किया है, मेरी अश्योरिटी है आपको कि आप इस 28 दिन के प्रोग्राम में उससे ज्यादा पढ़ने वाले हो। मतलब उस सभी चीजों से ज्यादा यहाँ पर आपको ऑलरेडी मिलने वाला है, अगर आप इसको कहीं से भी अप्रोच में एंटर करने चाह रहे हैं या आपको लग रहा है कि हाँ मैं जस्ट गिव इट ट्राई कि कैसे रहता है वो पार्ट। ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सो ऑल दोज हु आर अपीयरिंग फॉर एनआईडी 2025, उनके लिए एक बहुत बड़ा पार्ट है कि वी आर कंडक्टिंग अ ऑल इंडिया ओपन मॉक ऑन 24 नवंबर। ठीक है, संडे को है। टाइम एक बार यहाँ पे देख लीजिए, टाइम जो है आपका वो सुबह 10 बजे से दोपहर में 1 बजे तक, मतलब 3 आवर्स का पेपर रहेगा। वहां पर वो सारी चीजें इंक्लूड रहेगी आपको जो हेल्प करने वाली है प्रिपरेशंस में, अलोंग विथ नॉट एग्जैक्टली प्रिपरेशंस, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा आपको एक्चुअल अपने आप को कहाँ प्लेस कर रहे हैं वो देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर 100 ऑफ स्टूडेंट्स इस टेस्ट को अपीयर करते हैं, नेशनल स्टूडेंट्स ऑन नेशनल लेवल, मतलब अलग अलग सिटी अलग अलग स्टेट से उन बच्चों के बीच आप compete कर सकते हैं। एंड व्हाट इफ आई टेल यू, इस टेस्ट की जो कॉस्टिंग है वो है 00, दैट मीन्स कंप्लीटली फ्री। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दिया है, वहां जाना है, रजिस्टर करना है और आपको लॉगिन करके वो टेस्ट देना है। किस दिन? 24 नवंबर सुबह 10 बजे वो टेस्ट लाइव हो जाएगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं ऐड ही कर रहा हूं। इन केस इफ यू वांट अस टू असिस्ट यू, मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूं, दैट्स अ हेल्पलाइन नंबर क्रिएटिव एज का। आपको फटाफट से इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी सॉर्ट करना है। यहाँ की एक्सपर्ट टीम आपके सारी क्वेरीज के आंसर भी देंगी। इन केस आपको लग रहा है कि 28 डेज क्लास जो है वो आपको हेल्प करने वाली है, तो वो उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐड होकर आपको देखने के लिए मिलेगी और भी डिस्क्रिप्टिव वे में आप उसे समझ सकते हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा एंड जहां पर आप इन कॉलेज सिलेक्शन के प्रोसेस में अटक रहे होंगे वो आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलो, टिल द टाइम फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम टीम क्रिएटिव वेस्ट साइड, आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।